बिल्कुल, नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया का नाम रेस में बताया जाता है। हालांकि थोड़ा सा इस बात को लेकर डाउट है कि हरियाणा की पृष्ठभूमि को देखते हुए किसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और देखिए, कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा अगर बैठक कर रहे हैं तो उनका ये है कि आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है, इस पर वो नजर बनाए रखे। उनके पास इतना आंकड़ा ही नहीं है। 31 सीटें एमएलए हैं, अगर 10 जेजेपी भी मिला लो तो भी जो आंकड़ा है वो सिर्फ 41 तक ही पहुंचता है। तो सरकार बनाने की स्थिति तो यहाँ पैदा ही नहीं होती है। और वैसे भी कार्यकाल बहुत लंबा बचा नहीं है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि आखिर हरियाणा में क्या चल रहा है, इस पर कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है। दूसरा, अब बीजेपी को ही तय करना है। अब एक तरह से हर केस को आपको अलग देखना होगा। जेजेपी को अपना देखना है कि उसे आगे उसकी स्ट्रेटजी कैसी करनी है, उसे किस तरह से चुनाव लड़ना है। क्योंकि दुष्यंत ने अपने बाप दादा की पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ सरकार बनाई, और अब उन्हें ये देखना है कि आखिर अब वो हरियाणा की राजनीति में कहाँ फिट बैठते हैं। क्योंकि अभी तक उनको पिता और दादा के नाम की वजह से ही जाना गया, फिर वो राजनीति में आए और कई बार नाराजगी की बातें सामने आई कि जिस तरह से उन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया था। अब उन्हें देखना है कि इन चुनावों में वो अपने दम पर आगे क्या कुछ कर पाते हैं। बीजेपी को ये देखना है कि वो जो लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है उसे नजर में रखते हुए सबके सब बदल डाले, पूरी कैबिनेट बदल डाले और उन सबको स्ट्रेटजी में रखें। उसके बाद उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जातिगत समीकरण का ध्यान रखना होगा, नाराजगी का ध्यान रखना होगा, किसान आंदोलन का, महिला पहलवानों का जो मुद्दा है, तमाम चीजों को केटर करते हुए उसे एक ऐसा चेहरा लाना होगा जो सबको साथ लेकर चल पाए, सारी नाराजगियों को भुला दे और 10 की 10 सीटें और विधानसभा की सीटों पर जीत दिलाए। जैसा कि गणेश कह रहे थे कि अगर आपने टारगेट बीजेपी के लिए 370 का और एनडीए के लिए 400 का रखा है तो आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, वरना वो नंबर कहां से आएंगे। ज्यादातर जो उत्तर भारत के स्टेट है वहां पर बीजेपी पहले ही सैचुरेशन पॉइंट पर है, यानी जो मैक्सिमम लिमिट है, कहीं 100% सीटें उसके पास है, कहीं 99% सीटें उसके पास है, तो वहां ज्यादा हिसाब पर नहीं हो सकता है। ऐसे में एक एक सीट के लिए बीजेपी को अब ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज्यादा समझौता ना करे, जिसमें फायदा हो। अगर अकेले लड़ने में फायदा है तो बीजेपी अकेले लड़ना चाहेगी, अगर किसी के साथ लड़कर फायदा होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज न करना पड़ जाए, जिसकी वजह से आपके पास उतनी सीटें हो ही ना जो कि आप जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। तो अब अलग अलग स्ट्रेटजी, कांग्रेस को अपना देखना है, जेजेपी को अपना देखना है, बीजेपी को अपना देखना है, और बीजेपी अपने हित को आगे रखकर ही अगला फैसला लेने वाली है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, सुजाता वापस लौट रहे। गणेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब। मनोहर लाल खट्टर का नाम है, दो और नाम है, एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। गणेश आपके पास आ रहे हैं क्योंकि एकाएक ये समीकरण बदले और जैसा आप बता रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर मसला फंसा है। अब आगे क्या हो सकता है हरियाणा की सियासत में, जरा बताइए। देखिए, हरियाणा की सियासत, किसी भी सियासत को आपको समझने के लिए पहले जातिगत समीकरण को भी देखना पड़ेगा। हरियाणा एक तरीके से यूं कहे कि वहां पर पूरी तरीके से मिक्स, पूरी तरीके से जातिगत समीकरण, वहां पर जाट की संख्या ज्यादा है। तो मनोहर लाल खट्टर के यूं कहे कि उस तरीके से चीजों को समझा नहीं पाए, टैकल भी नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल अगर किसान की बात करें उस तरीके से, या महिला पहलवानों की बात करें, या हाल ही के दिनों में जो नूह की घटना हुई उसकी बात करें, तो तमाम चीजों को लेकर फिलहाल एक और बात जो निकल के आती है, एंटी इनकम्बेंसी। इन चीजों, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर चुनाव है, हर एक पहलू को देखा जा रहा था। और सही बात एक और बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य दे रखा है कि बीजेपी 370, इन सभी को किस तरीके से आगे लेके जा सकता है, हर एक गुणागणित को यहाँ पर देख के काम किया जा रहा है। और रही बात जिस तरीके से जो संजय सैनी का फिलहाल नाम चल रहा है, सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, और जो भाटिया है, संजय भाटिया है, वो फिलहाल वो पंजाबी समाज से आते हैं। तो हर एक समाज को देखना होगा कि अगर कोई किसी को भी नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्या उस समाज को उस तरीके से खुश कर पाएगा, उस तरीके से लोगों को साथ लेके चल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से जब मनोहर लाल खट्टर को जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था,
लगातार हम कहे उनको जो पता चलता था कि आरएसएस की उनकी बैकिंग है, लेकिन अब जिस तरीके से जो हाल ही के दिनों में जो पूरी तरीके से सियासी घटनाक्रम हुई, उसके बावजूद दोबारा जब हरियाणा में चुनाव होता है, दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो देखने वाली बात है कि अभी कल की मैं बात करूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि अगली जो रात होगी हरियाणा की सियासत के लिए बहुत बड़ी रात होगी, वहां पर भूचाल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक और जो बात जो पता चल रही है कि जो अजय चौटाला है वो दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे। अब देखने वाली बात है कि जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कुछ होगा, सारी तस्वीरें शाम तक ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, तरुण चुग है, अर्जुन मुंडा, ये सब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन बिल्कुल, जो और भी कुछ अब आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर रहने वाली, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके बीच एक और आपको जानकारी देते हैं, जहां दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर जेजेपी विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो जेजेपी के 10 विधायक हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के 30 विधायकों के साथ जाकर के मर्जअप कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, और ऐसे में 11:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया मेरे ख्याल से। गठबंधन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मीनाक्षी और अनामिका मेरे साथ रहेंगे, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लगातार हरियाणा में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, सियासी सुगबुगाहट है, और इस बीच खबर यह कि एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसके साथ नए डिप्टी सीएम को भी बनाया जाएगा और जेजेपी सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि वो एक बार फिर से यहां पर मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जेजेपी का कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बेहद जरूरी जानकारी, क्योंकि जेजेपी के साथ जिस तरीके से गठबंधन टूटने की जो खबरें थी, वो कहीं ना कहीं अब पुष्टि उस पर लगते जा रही है। हरियाणा में होगा नई सरकार का गठन, अगले 24 घंटे में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। जेजेपी की तरफ से मांग की जा रही थी लोकसभा चुनावों को लेकर के, जहां बात नहीं बन पाई, गठबंधन टूटते हुए नजर आया, और इसी के साथ सीएम खट्टर का इस्तीफा, नई सरकार का गठन जिसमें बीजेपी के सभी मंत्री होंगे, लेकिन जेजेपी से कोई भी मंत्री नहीं होगा। तो मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, वहीं 24 घंटे के भीतर नई सरकार का गठन होगा, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही रह सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे, जिसमें जेजेपी नहीं होगी। निर्दलीय विधायकों जिन्होंने समर्थन दिया है, पहले ही कह दिया था कि जेजेपी के रहते हुए बीजेपी को कोई समर्थन नहीं होगा, लेकिन जेजेपी से अलग होती है भारतीय जनता पार्टी, तो पूरा समर्थन है हमारा। तो वही निर्दलीय, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जेजेपी का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। 24 घंटे के भीतर नई सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रह सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर फिर से शपथ ले सकते हैं, लेकिन निर्दलियों को जिम्मेदारी मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और इस बीच बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक की भी जानकारी मिल रही है, और बड़ी बात ये सुनवाते हैं जरा हरियाणा से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इस्तीफा दे दिया, हाँ बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। दोबारा से मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। आराम से भाई, हाँ, बिल्कुल दोबारा। रोक ले यार, रोक ले। सर क्या अभी इस्तीफा दे दिया है? क्या इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब दोबारा शब्द कब ले रहे हैं सर? दोबारा शब्द उसके बारे में नहीं बता सकता, उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। इस्तीफा दे। तो मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। थोड़ा सा हाँ जी सर। बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको, जहां थोड़ी देर में बीजेपी विधायकों की बैठक, बीजेपी के पर्यवेक्षक चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में चंडीगढ़ में ये बैठक होगी, नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, और बीजेपी विधायक दल की यहां पर बैठक होने वाली है। अनामिका,
तो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। अर्जुन मुंडा पर्यवेक्षक के तौर पर, तरुण चुग रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, लेकिन फिर से उनके ही मुख्यमंत्री बनने की जानकारी मिल रही है कि हो सकता है फिर से सीएम पद की शपथ वो लें, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वहीं जेजेपी सरकार से अलग हो गई है, यानी कुछ ही घंटों के भीतर हरियाणा का पूरा समीकरण बदल गया है। पहले खबरें थी कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, वहीं दूसरी ओर नए सीएम को लेकर चर्चा होगी, जानकारी मिल रही है। और इधर जेजेपी भी बैठक पर बैठक कर रही है, जानकारी मिल रही है थोड़ी देर में एक और बैठक है। दुष्यंत चौटाला ने यह बैठक बुलाई और दिल्ली के छतरपुर में इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा अब इस पर निगाहें हैं, क्योंकि हरियाणा में जैसे जैसे समीकरण बदल रहे हैं हालात अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नजर आ रहे हैं। और जेजेपी में भी इस वक्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक और बैठक होने वाली है जो दिल्ली में छतरपुर में आयोजित की गई है और दुष्यंत चौटाला इस बैठक को लेंगे। अब बड़ी बात यही है, देखना होगा कौन कौन इसमें शामिल रहने वाला है। सुजाता और गणेश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुजाता बताइए जरा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं मृदुल कि दुष्यंत चौटाला दिल्ली में ही है। गृह मंत्री से उनके मिलने की बातें कही जा रही थी, लेकिन शायद उन्हें समय नहीं मिल पाया तो मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन यहीं दिल्ली में ही वो अब कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनका मूव क्या है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि अगर जेजेपी को सरकार से बाहर निकलना है तो इस्तीफा देने की जरूरत दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से जो मंत्री है उनको है। खट्टर ने इस्तीफा क्यों दिया? मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उनको इस्तीफा तब देना पड़ता जब उनकी सरकार संकट में होती। ऐसा भी कुछ नहीं, निर्दलीयों का समर्थन है और 40 से ज्यादा का आंकड़ा उनके पास ऑलरेडी है जो कि बहुमत के लिए चाहिए। तो अब दुष्यंत चौटाला अपनी राहें अलग करेंगे, ये बिल्कुल सेपरेट मामला है। वो अपना बताएंगे कि उनका अगला मूव क्या होगा, क्या वो बीजेपी से फिर संपर्क करेंगे या फिर अपनी राहें अलग कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये दिख रहा है कि आखिर बीजेपी की स्ट्रेटजी हरियाणा को लेकर है क्या। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये टेक्निकली मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उनकी सरकार संकट में थी या किसी और के साथ उन्हें सरकार बनानी है। वही निर्दलीय हैं जो पहले से सरकार को समर्थन दे रहे थे। नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती थी, लेकिन सीएम का इस्तीफा देने का मतलब कुछ और होता है। हमें कुछ देर का इंतजार करना होगा कि क्या नए सीएम पर मुहर लगती है, क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक होगी तो नए चेहरे का चुनाव हो सकता है। दुष्यंत चौटाला की क्या राह होगी, कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। बैठक को लगातार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी कर ली थी कल और उन्हें बता दिया था कि उनका पक्ष क्या है। खबरों के मुताबिक वो 10 में से 2 सीटें मांग रहे थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और इसी बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। लेकिन क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है, क्या अभी भी कोई बात बन सकती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। दुष्यंत चौटाला क्या ऐलान करते हैं, कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो जाएगा। ठीक है सुजाता, वापस लौट रहे हैं आपके पास। गणेश का भी रुख कर लेते हैं। गणेश, जेजेपी को लेकर कांग्रेस के दावे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि जेजेपी हमारे संपर्क में भी, हमें उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते। इस स्थिति में ये भी साफ है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, दीपेंद्र हुड्डा के घर पे एक बैठक चल रही है। वो लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और रही जेजेपी की बात की, जब जेजेपी अपने नेताओं अपने विधायकों के साथ कुछ देर बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, दुष्यंत चौटाला अपने लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जो असोला भाटी में उनका फार्म हाउस है, वहां पर मुलाकात होगी और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। जहां तक जो मेरे सूत्र जो बता रहे, जानकारी जो दे रहे हैं, जेजेपी 2 सीट लोकसभा को लेकर मांग रही थी, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व उन 1 सीट देने के पक्ष में था और एक धड़ा चाहता था कि जो लोकसभा का चुनाव है वो अकेले लड़ा जाए, यानी बीजेपी 10 के 10 लोकसभा के चुनाव की